हे हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका स्टडी केम कैंपस में। और देखिए मैं लेके आ गई हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 10। और इस प्रैक्टिस सेट के साथ हम लोग आज करेंगे एंटोनिम्स की प्रैक्टिस। ठीक है ना। देखिए एक दिया गया शब्द है, 4 विकल्प है, आपको चूज़ करना है सही एंटोनिम एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन। इंस्ट्रक्शन क्या है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सो दिस इज़ द गिवन वर्ड। ये गिवन वर्ड है, 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको सही एंटोनिम को चूज़ करना है। आप एंटोनिम किसे कहते हैं? अपोजिट वर्ड को कहते हैं। ठीक है ना। मतलब इसका अपोजिट वर्ड आपको चूज़ करना है। ओके। सो द वेरी फर्स्ट वर्ड इज़ कॉन्जेनियल। अब देखो कॉन्जेनियल का मतलब आपको तो पता होना चाहिए, तभी तो आप इसका एंटोनिम खोज पाएंगे। कॉन्जेनियल का मतलब है जो मतलब बहुत अनुकूल हो। ठीक है ना। जो मतलब बहुत कंपैटिबल हो, या फिर मतलब आप बोल सकते हैं फेवरेबल हो, तो उसे हम लोग कंजेनियल कहते हैं। तो कंजेनियल का ऑपोजिट क्या होगा? मतलब जो अनुकूल ना हो। ठीक है ना। मतलब बहुत असंगत हो। तो ऐसा हमें कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन मीन। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर ओवर हियर। सो मीन इज़ द ऑपोजिट टू द वर्ड कंजेनियल। ओके। अच्छा, अब मीन मतलब जो बहुत इनकम्पैटिबल हो। ठीक है ना। मतलब जो बहुत असंगत हो। तो कंजेनियल का ऑपोजिट यहाँ पे जो दिए गए ऑप्शन से उस हिसाब से मीन बन रहा है। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्यून। इम्यून। अब देखो इम्यून वर्ड मतलब प्रतिरक्षा। इम्यून वर्ड का क्या मतलब है? प्रतिरक्षा। अब इम्यून का ऑपोजिट फिर क्या? इम्यून मतलब प्रतिरक्षा, मतलब जो मतलब आपको प्रोटेक्ट कर रहा हो, आपको एक शील्ड प्रदान कर रहा हो। मतलब जैसे इम्यून वर्ड को हम लोग मतलब प्रतिरक्षा मतलब क्या, इसको हम लोग इम्यून से हम लोग इम्यूनिटी वर्ड बनाते हैं, है ना। एंड इम्यूनिटी इज़ रिलेटेड टू आवर हेल्थ, राइट। सो इसका अपोजिट क्या होगा? अगर इम्यून का मतलब होगा प्रतिरक्षा, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ तो आपको, ताकि आपको याद रहे। ठीक है ना। तो इसका अपोजिट क्या होगा? जो बहुत, जिसके पास इम्यून कम हो, मतलब प्रतिरक्षा कम हो, तो वो होगा ससेप्टिबल। मतलब जो बहुत सेंसिटिव हो। ठीक है ना। जो बहुत सेंसिटिव हो, है ना। मतलब जिस पे बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत जल्दी प्रभाव पड़ जाती है, ससेप्टेबल। ठीक है ना। सॉरी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टर्स। TERSE, टर्स। अब ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बहुत संक्षिप्त, मतलब बहुत समराइज्ड वर्जन में, बहुत ब्रीफली, बहुत कंसाइज वे में जो करे उसे हम लोग टर्स कहते हैं। अब इसका अपोजिट क्या होगा? संक्षिप्त तो नहीं होगा, फिर वो बहुत ज़्यादा वर्ड्स वाला होगा, है ना। मतलब जिसमें शब्द बहुल जो होता है ना, तो वो हो जाएगा यहाँ पे वर्बोस। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। मतलब ये कम वर्ड्स, वर्बोस, बहुत ज़्यादा वर्ड्स के साथ, ऐसे आप याद रखो, आपको याद रहेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट इज कैकोफनी। कैकोफनी का मतलब क्या है? देखो कैकोफनी का मतलब होता है, सिंपल हिंदी वर्ड में होता है कोलाहल। कोलाहल का और सिंपल हम लोग निकालते हैं तो मतलब शोर करना। ठीक है ना। मतलब नॉइज़ होना, कहीं पे बात होना बहुत ज़ोर ज़ोर से। कैकोफनी, बहुत लोग मिल के बात कर रहे हैं ज़ोर ज़ोर से, कैकोफनी। ठीक है ना। इसका अपोजिट क्या होगा फिर? नॉइज़ का अपोजिट क्या होता है? शांत होता है, क्वाइट। देखो यहाँ पे क्वाइट है। ठीक है। अगर पीसफुल यहाँ पे दिया रहता तो पीसफुल भी हो सकता था। ओके। तो ये बना आंसर। ओके, एज पर द ऑप्शन गिवन। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सोनरेट। एक्सोनरेट। अब एक्सोनरेट का मतलब है मुक्त कर देना, मुक्त कर देना। ठीक है, मुक्त करना। अब देखो एक्सोनरेट का मतलब मुक्त करना है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? जब आप मुक्त नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे देखो एक वर्ड आ रहा है कन्विक्ट। मतलब किसी को जब आप अपराधी घोषित करते हैं ना, उसे हम लोग कन्विक्ट कहते हैं। तो ये कन्विक्ट बना इसका आंसर। कन्विक्ट इसका क्या बना? आंसर बना। तो एक्सोनरेट का ऑपोजिट एज पर द गिवन ऑप्शन क्या बना? कन्विक्ट। ओके, कन्विक्ट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्पार्स। स्पार्स। स्पार्स का मतलब क्या है? स्पार्स का मतलब है कम फैला हुआ। ठीक है, मतलब बहुत कम। स्पार्स। स्कैंट, बहुत कम। तो स्पार्स कम, ऑपोजिट क्या होगा? बहुत ज़्यादा। देखो, अबांडेंट। अबांडेंट, बहुत ज़्यादा अबांडेंट। तो ये बनेगा अपना आंसर। ठीक है ना। पढ़ाई ऐसे करेंगे, प्रैक्टिस ऐसे करेंगे कि इन वर्ड्स को सिर्फ एग्ज़ाम पे काम पे नहीं लगाना है, अपने डे टू डे लाइफ में भी जब आप स्पीकिंग कर रहे हो, है ना, व्हेन यू आर
when you are communicating with someone you can make use of these words, है ना, as per the situations। तो आपको ऐसे ही पढ़ना है कि कहीं ना कहीं पे आपको ये काम ज़रूर आए। तो चलिए, बी पॉजिटिव एंड स्टे पॉजिटिव और अच्छे से रहिए। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि जो मेरी मेहनत है, जो इस मेहनत से जो मैं वीडियोस बना रही हूँ वो आपके पास पहुँचे। और आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए एंड ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं मोटिवेटेड फील करूँ। टिल देन, थैंक यू एंड टेक केयर।